हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ओस्मान खालिद बट वी आर इंडियंस नॉट टर्क्स। पाकिस्तानी एक्टर ने कहा हम भारतीय हैं, तुर्क नहीं। अरे वाह। तो मुझे तो ये लग रहा है ऐसे इससे कि वहां पाकिस्तान में लोगों का वो ब्रेन वॉश तो हो ही रहा है। अब ये भी ब्रेन वॉश हो रहा है। एक ब्रेन वॉश ये हो रहा है कि भाई इंडिया और हिंदूज आपके पीछे हैं, आपको मारने के पीछे बस वही कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लग रहा है इनको ब्रेन वॉश ये किया जा रहा है कि हम इंडियंस नहीं, हम तुर्क हैं, हमारे एंसेस्टर शायद तुर्क हैं। तो वही है, उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि उनके किसी पाकिस्तानी एक्टर ने इसको क्लैरिफाई किया है कि भाई गलत बात है, हम तुर्क नहीं, हम इंडियंस हैं, हम इंडिया से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो। टॉपिक तो बड़ा कमाल का है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मुझे तो याद पड़ता है बचपन में मैं तो फोक डांसेस किया करता था, सिंधी बलोची डांसेस। मुझे तो कोई नहीं कहता था कि नहीं जी ये तो हमारे कल्चर, हमारे मॉरल फैब्रिक को आप डिस्टॉर्ट करें, आप वो करें। मैं अपने हर एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेता था। हम लोग डांसेस करते थे, हम लोग माय फादर डॉक्टर खालिद सईद बट वो एक बहुत नामी ग्रामी प्ले राइट डायरेक्टर, वो PNCA के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। और वो ज़िया के टाइम पे ही वाज प्रमोटिंग द आर्ट्स, दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशल टाइम जहाँ पर हम किसी भी तरफ जा सकते थे। बट डिस्पाइट द रेडिकलाइजेशन, डिस्पाइट के जो हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है। और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है, औरतों के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ। ठीक है आपको, और अगेन मुझे यही जो हम तनकीद की, सर्कलिंग बैक टू दैट, कि हमने भी चीजें देखी हुई हैं मीरा जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल हमने एड्स देखे हुए हैं जो हमें जहर लगे हैं, हमने फिल्में देखी हुई हैं जो हमें जहर लगी हैं। क्या आप में कभी भी ये फीलिंग आई है कि मुझे इतनी बुरी ये चीज लगी कि मैं जाकर सोशल मीडिया पे जाऊं, उनके अकाउंट्स को ढूंढूं और उनको बताऊं कि मुझे ये चीज कितनी और गालियां दूं? सो पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, it's a tricky situation, बिकॉज जब आपको कोई कह रहा होता है कि नहीं ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, और आप उनसे जाकर मुड़ के बोलते हैं कि जी फिर पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, वी शेयर। अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है। अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए, लता जी का कोई गाना लग जाए, उधर अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलने की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो रोक के सुनते हैं और देखते हैं। हम भी यही करते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की, बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है। फ्रेंड्स, वीडियो तो मजेदार लग रहा था, पर एकदम से बीच में पूरी बात भी नहीं हुई और कट गया, तो वो मुझे बड़ा वो लगा कि अभी तो बात शुरू ही हुई थी, भाई पूरी तो बताओ। पर जितना भी वो छोटा सा पार्ट उन्होंने किया है, डेफिनेटली काफी अच्छा बोला उन्होंने कि भैया मुझे लग रहा है वो उस डायरेक्शन में लोगों को लेके जा रही है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेल रही है और उनको ये शो करे कि हम तुर्क के हैं या वहां वो हमारे एंसेस्टर्स हैं या कुछ भी, मतलब उस टाइप से। तो ये जो एक्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है, देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्होंने आके क्लैरिफाई किया भाई हम इंडियंस थे, हम इंडिया के पार्ट थे, फिर पार्टीशन हो गया, वो बन गया, और हम जो है ज्यादा कनेक्टेड हैं बॉलीवुड से। अपनी इंडिया की जो फिल्म्स होती है उनको हम ज्यादा पसंद करते हैं। और वो जो लेडी है वो कह रही थी कि भैया इंडिया की कोई मूवीज लग जाएं तो हम लोग कितने ध्यान से और मजे से देखते हैं। तो वो यही बता रही हैं कि जो नॉर्मल जो जनता है, मेजॉरिटी जैसे, वो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये गवर्नमेंट ने हवाएं बना बना के इस टाइप से जो है दिलों में जो है, कैसे कहते हैं ना, दरार टाइप, वो डाल दी है।
अब इस वीडियो से तो ये लग रहा है मोस्ट मेजॉरिटी पब्लिक क्या है क्या नहीं वो तो हमें तो कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडियंस हैं। पर हमें इतना पता है कि इंडियंस जो हैं उनको हम लोगों के लिए कोई आगे हमें नहीं है, हम उन सब के अगेंस्ट हैं जो हमारी कंट्री के ऊपर नुकसान जो कर रहे हैं या नुकसान करने का सोचते हैं, उनके तो हम टोटली हम उनके एनिमी हैं, नो डाउट अबाउट दैट। जो हमारे से प्यार से रहेगा, हम मिलजुल के रहेगा, हम उनके फ्रेंड्स हैं। और वो तो हमने बहुत अच्छी तरह दिखा दिया है अभी के टाइम, कोरोना के टाइम में। जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनको हमने फ्री वैक्सीन जो भेजी है, उससे हमने दिखाया है कि भाई हमें अपने नेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको फ्रेंडली होना चाहिए और मिलजुल कर रहना आना चाहिए। तो ये वीडियो में वो काफी अच्छा बोल रहे हैं, और वो बोल भी रहे थे कि भैया हम लोग तो फोक डांस और ये सब करते थे, और तब कोई ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि ये नहीं करना, ये हमारे कल्चर में नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही बुरी हालत हो रही है, लोगों को पता नहीं क्या क्या गलत गलत सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है। और उससे मुझे तो ये सोच के मतलब दुख हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी वहां की, वो कैसी होंगी, वो तो हेट्रेड से भरी हुई होंगी अगर ऐसा चल रहा है। ये जो जनरेशन है, इन्होंने अपने टाइम में जो उनके पेरेंट्स थे वो पार्टीशन से आए थे, जैसे कई हैं जिन्होंने कहा कि मेरी मदर तो साड़ी भी पहनती थी और मेरे पास उनकी साड़ियां हैं। तो ये वो वाली जनरेशन है जिनका कनेक्शन था इंडिया के साथ पहले, तो वो कनेक्शन की वजह से वो प्यार थोड़ा जो है वो है। पर जो उसके बाद जनरेशन आ रही है और जिनके साथ ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वो तो टोटली मतलब आउट ऑफ कंट्रोल और अग्रेसिव और हेट्रेड से भरी हुई होगी। जिस तरह से चल रहा है, जैसे ये बता रहे हैं कि भैया ये कल्चर में ही नहीं है जी, हम तो तुर्क हैं, इंडिया से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, वो तो हमारी एनिमी है। तो कमाल की बात है, बट एटलीस्ट इन्होंने आके इंटरव्यू में बोला तो सही, वो बहुत अच्छी बात है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। और अब देखिए, मेरे को लगता है कि वहां पे लोगों को शायद अपनी हिस्ट्री नहीं पता, या उनकी हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है और उनको चीज़ें जो हैं ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो शुरू हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान, पंजाब में है। ठीक है, तो हाँ, पहले तो वो हो सकता है यही भूल गए कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं और हमारा हड़प्पा से आए थे। हड़प्पा वहां पे पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, जब वहां से मुगल आए थे उज्बेकिस्तान से। उस समय वो रशिया का पार्ट था, उज्बेकिस्तान से आए थे मुगल। और जब कोई एग्रेसर आ रहा है तो वो किंग आ रहा है, उसके सोल्जर्स आ रहे हैं। पूरी पॉपुलेशन के कितने परसेंट होते हैं? वो लेस देन 5%। ठीक है, जो वहां से आया, घोड़े पे आ रहा है, वो साथ में अपने सोल्जर्स को लेके, कितने होते हैं वो? 5% ऑफ द होल पॉपुलेशन। सो सिर्फ 5% पॉपुलेशन थे, 95% वही थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो भी ये कन्वर्ट करना शुरू किया लोगों को मुस्लिम कल्चर में। जो लोग ज्यादा डिटरमिन्ड नहीं थे वो कन्वर्ट हो गए, जिन पे ज्यादा उन्होंने टैक्सेस ज्यादा थे, हिंदुओं पे, मुसलमानों पे कम थे, लोग कन्वर्ट हो गए। चलो टैक्सेस कम थे, जो भी थी, जिसकी जितनी विल पावर थी, इवेंचुअली वो कन्वर्ट हो गए। कुछ कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, बट आप थे कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, हड़प्पा के लोग, और वो पूरा इंडियन थे। अब बीच में टर्की कहां से आ गया? आई डोंट नो। ईरान कहां से आ गया? आई डोंट नो। ना तो कोई ईरानी किंग आया है, ना कोई टर्की का किंग आया है। आए थे मुगल उज्बेकिस्तान के थे। 5% लोग, जो राजा और उनकी जो सोल्जर्स है, वो 5% ने डिसाइड कर लिया कि हम यहीं रहेंगे। वो पूरे इंटीग्रेट हो गए। अगर आप देखें तो वो सारे मिक्स हो चुके हैं। तो 95% जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। तो आपकी कॉमनैलिटी इंडिया से है, जहां पे मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, और यहाँ पे पंजाब में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। एंड ऑफ स्टोरी। ना टर्की का लेना देना, ना ईरान का लेना देना। तो मुझे पता नहीं उनकी हिस्ट्री में क्या चल रहा है। और दूसरी बात यह है, आई होप कि वहां के लोग इस बात को जानते हैं कि हड़प्पा में पहले इस्लाम नहीं था। हड़प्पा वैदिक है, वैदिक कल्चर था। वहां से जो एग्रेसर आया था वो अपने साथ लेके आया इस्लाम को। आपने, अगर आप अभी हैं तो आप किसी जमाने में कन्वर्ट हुए होंगे, आप कन्वर्ट होके बन गए। या अगर आप क्लेम करते हैं कि आप राजा के बच्चे थे तो ओके फाइन, तो अब उज्बेकिस्तान से हैं, फिर आपको पता होगा
होपफुली आपको फिर कुछ कनेक्शन होगा आपका डायरेक्ट कि भाई मेरे इंसेसेंस उज्बेकिस्तान से हैं, वो ठीक है। तो वो लोग जो है बेरली 1% बचे होंगे। तो बहुत रेयर है कोई बंदा बोले कि मैं अपने आप को, अपने इंसेसेंस को ट्रेस करके जा सकता हूँ उज्बेकिस्तान तक, वो बहुत रेयर होगा। आपको 800 साल पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को एक आध जनरेशन के बाद लूज होता है ट्रैक। पता नहीं किसने इतना रखा कि 800 साल तक अपना ट्रेस किया अपना ओरिजिन। मगर कुछ भी कह लीजिए, ईरान और टर्की से लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज आप इस्लाम आपका रिलीजन है, आप मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कनेक्शन है। आपका कनेक्शन सिर्फ उज्बेकिस्तान से था और दूसरा आप कन्वर्ट हुए थे। अनलेस जैसे मैंने कहा था आप इतने जबरदस्त हैं कि आप ट्रेस कर सकते हैं 800 साल की हिस्ट्री वहां तक। तो जो भी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी बात को कहते हैं कि भाई एक समय में तो मैक्सिमम लोग हिंदू ही थे। इंडस वैली से आप आए हैं तो आप हिंदू ही थे, आप वैदिक थे। अब आप कन्वर्ट हुए, फाइन, आप कन्वर्ट हो गए, जो हो गया हो गया। और जो नहीं कन्वर्ट हुए वो डिटरमिन्ड थे, उन पे आपने जुल्म करें। कोई ये बहुत ही, अगर ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका रिलीजन अभी तक टिका हुआ है, इन स्पाइट की आपके ऊपर 700 साल पे आपके ऊपर कोई और राजा आ गया जिसका कोई और रिलीजन था। 700 साल एक बंदा रूल कर गए, पूरे उसके लोग रूल करके चले गए, उनका रिलीजन दूसरा था, फिर भी आपने अपना रिलीजन नहीं छोड़ा। तो बहुत, मेरे को तो, मैं पहले भी वीडियो में कहा, बहुत खुशी है कि हमारे एंसेस्टर्स इतने डिटरमिन्ड थे, प्राउड है कि इतने डिटरमिन्ड थे कि तुम कुछ भी कर दो, हिंदू पैदा हुए हैं, तो हमें, पर हम कन्वर्ट नहीं होंगे। हिंदू पैदा हुए थे, हिंदू ही मरेंगे, जो करना है कर लो। और इनफैक्ट हम तो पंजाब से भी हैं, तो देखिए वो और भी डिटर्मिनेशन है कि हम वहीं पर ही हैं, टैक्स लेने ले लो, जो लेना ले लो, रिलीजन नहीं बदलेंगे। इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मेरे ख्याल से यहाँ पे ये लोग अपना, हो सकता है, मुझे नहीं पता हिस्ट्री बुक्स उनकी क्या करा रही है, मगर अगर आपको 3rd 4th ग्रेड में ही बता देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा से शुरू हुआ था, मोहनजोदारो था, हड़प्पा था, और मोहनजोदारो तो मेरे ख्याल से नीचे सिंध में है, गुजरात से सिंध में, तो मोहनजोदारो हड़प्पा था। तो आप ये कैसे भूल गए, मेरे को पता नहीं। यस फ्रेंड्स, और इसमें आपने एक चीज और नोट की जो इन्होंने बोली थी, इन्होंने कहा था कि इस्लाम जो है वो, मतलब वो टेररिज्म की तरफ या कुछ एक वर्ड, हाँ, वो तो बोल रहे वेपनाइज कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि अब वो भी, हाँ, तो देख लो, उनको जो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनको ये रियलाइज हो चुका है। बिल्कुल, कई बोल पा रहे, कई पता है पर चुप हैं। मतलब जो भी जिन्होंने अडॉप्ट किया है, मतलब मुस्लिम्स हैं, उनको लगता है कि हमें जो है सऊदी अरेबिया को देखना चाहिए। मगर कुछ जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हम जो है मतलब इंडिया के लोग तो कहते हैं तो इंडियन मुस्लिम है, हम सऊदी अरेबिया को नहीं देखते, क्योंकि हम अरेबियन मुस्लिम नहीं हैं, हम इंडियन मुस्लिम हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंडिया के इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो शार्प हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो कहते हैं भाई हम इंडियन मुस्लिम हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता वो अरब मुस्लिम है, हम इंडियन मुस्लिम है। तो ये डिस्टिंक्शन जो होती है वो इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है कि मेरी कंट्री इंडिया और मैं इंडिया का मुस्लिम हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अरेबिया में क्या करते हैं, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मैं किसी का। और इनफैक्ट एक बंदे ने बहुत ही अच्छा कहा था, आप कुछ साल आगे जाइए, इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स विल बी मोर देन एनी अदर कंट्री, तो हम लीड करेंगे, तुम कैसे कर सकते हो। तो अच्छी बात है। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।